सो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, सो थोड़ा सा टाइम निकाल करके प्लीज़ इस ब्लॉग को देख लो, क्योंकि आज मैं मुंबई से जा रहा हूँ बेंगलोर। और अभी मैं हूँ खारघर स्टेशन पे। हुआ क्या था कि मैं जहाँ पे काम करता था पहले, वहाँ पे मैं झगड़ा करके और निकला हूँ, मतलब लड़ाई करके निकला हूँ। और मेरी ट्रेन है बेंगलोर के लिए रात को 10 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है अभी, यानी कि 6 घंटा अभी मेरे पास टाइम है। और मैं वहाँ से लड़ाई करके निकला और सीधा स्टेशन, और स्टेशन से डायरेक्टली जो लोकल मिला मेरे को, मैं वो पकड़ के निकल पा रहा। सोचा कि देखो ऐसे भी मेरे को टाइम पास ही कहीं करना है, तो मैं सोचा क्यों ना कहीं लंबा रूट पे निकल जाते हैं। तो अभी निकल गया, और अभी फ़िलहाल मैं खारघर स्टेशन से बाहर आया हूँ कुछ खाने के लिए। तो तब भी ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले कुछ चल के खाते हैं, चाइनीज फूड तो नहीं खाऊंगा, कुछ खाने लायक खाना है, क्योंकि भूख बहुत तगड़ा लग रहा है। और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, फ़ोन अभी 50% चार्ज है। तो अभी ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया हूँ। इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ यहाँ से बेंगलुरु तक, जब तक मैं अपने रूम पे नहीं पहुँच जाऊँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और गाइस, मुझे आज ब्लॉग शूट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अपना बैग ले करके शूट कर रहा हूँ। जो ये बैग मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, मतलब ट्रैवलिंग के लिए ये बैग एकदम सही है पूरी तरह से। अपने सेफ्टी पर भी लॉक भी है। तो अभी इधर का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन में स्पेस मेरे काफ़ी कम रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम शूट करूँ, और जो भी शूट करूँ वो ऐसी चीज़ शूट करूँ, ऐसी जगह शूट करूँ जो आप लोगों को दिखाऊँ तो अच्छा लगे। अभी तो फ़िलहाल बाहर आ गए खारघर स्टेशन से, कुछ ढंग का खाना खोजते हैं। अभी मैं हूँ खारघर स्टेशन के बाहर, एक हाईवे है उसके नीचे, और इधर है पहाड़। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाकर थोड़ा उधर घूम ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। अभी 4 घंटा है, और यहाँ से 1 घंटा यहाँ से लगेगा। तो अभी चलते हैं वहाँ, घूमते हैं, खाएंगे बाद में, पहले घूम लेता हूँ। और मुझे कैश पैसा भी निकालना था, वो भी निकाल लेंगे उधर ही चल के। सो गाइस देखो, वहाँ ऊपर आग लगा है, और इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मैच खेल रहे हैं बच्चे। वैसे मैं भी बच्चा ही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या बोलूँ। भैया लोग ही बोल देता हूँ, भैया लोग मैच खेल रहे हैं। काफ़ी धूप है, मुंबई में धूप बहुत तगड़ा लगता है, और मैं नहीं जाऊँगा अभी उधर। मैं सोच रहा हूँ जा कर के खाना खाऊँ, और जिस होटल में खाना खाऊँगा फ़ोन भी वहीं चार्ज में लगा लूँगा, और वहीं से कैश भी निकाल लूँगा। और पता नहीं कैश देगा कि नहीं। यहाँ नहीं, कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी उतना मदद करने वाला बंदा आपको मिलेगा नहीं। और ये समझो तो एक तरह का मैं हेल्प ही लूँगा, जो भी मतलब मेरा हेल्प करेगा, जिससे भी मैं कैश लूँगा। और बाकी खारघर में देखो मेट्रो, मैं पीछे गोले वाले अंकल से भी पता किया हूँ, बोल रहे हैं शायद आगे से राइट ले करके जाऊंगा तो कहीं दुकान मिल जाएगा जहाँ मैं कैश निकाल सकूं। और ज़्यादा लंबा नहीं चलना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन के लिए भी, वो भी नज़दीक ही है। अरे बाप रे, लड़की भाग यार, वो ठोक देगी। सब पे विश्वास, लड़की पे भी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता। तो पिंक कलर की कार थी, इसलिए सोचा दिखा देता हूँ। शायद इधर बोले थे जाने के लिए, इधर चलते हैं। मुझे अभी लग गया बहुत तेज का भूख, तो सामने बिरयानी, पहले जाके बिरयानी खाता हूँ। उसके बाद भैया को भी बोलूँगा कि कैश कर दो, तो अगर कर देंगे तो वहीं से कैश लेकर निकलता है। फिर उसके बाद मेट्रो घूमेंगे।
सुबह सभी शाम को 5 बज रहे और मैं खाना भी खा लिया मस्त, फ़ोन भी हो गया चार्ज, वहीं भैया की दुकान पे ही कर लिया। बगदाद डाइनिंग कैटरस नाम था बिरयानी दुकान का। और अब फिर निकलते हैं यहाँ से मुंबई CST। मैं अभी 20 बंदे से पूछ चुका हूँ, बिरयानी वाले भैया से भी पूछा तो वो बोले मेरे पास कैश है, लेकिन हम लोगों को पेमेंट भी आगे कैश ही करना रहता है, तो वो भला नहीं दे पाया। बाकी मैं उसके अलावा 20 बंदे से और पूछा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं रहता ये सब काम। हालांकि मेरे साथ मतलब मेरे पास कोई भी बंदा आता है तो मैं कर देता हूँ, या वो कहीं कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता हो या हॉटस्पॉट भी मांगता है तो मैं दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई दुखी रहे यार। और पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिलता है। मैं कैश के लिए इतना परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब टिकट लेने जाऊँगा और टिकट काउंटर पे मैं लंबा लाइन भी लगूँगा, उसके बाद जब मैं बोलूँगा ऑनलाइन पेमेंट होगा तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं इंडिया के हर एक सरकारी कर्मचारी को जानता हूँ, सब अपने मन से काम करते हैं, उसके पास होगा भी तो वो नहीं करेगा। पहले सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन से कैश निकाल लूँ, फिर उसके बाद जाकर कैश टिकट लूँगा। पर कोई नहीं, अभी स्टेशन जाने में बहुत लंबा सफ़र है, हो सकता है इसमें से कोई भाई हेल्प कर दे या फिर आगे किसी और स्टेशन पे हो ही जाएगा। भैया 500 रुपये कैश दे दोगे, ऑनलाइन कर रहा हूँ। भैया 500 रुपये कैश दे दोगे, ऑनलाइन कर रहा हूँ। हाँ तो मैं जिसके पास जाता था मैं उसका शक्ल देख के ही समझ जाता था कि वो नहीं देगा, मैं फिर भी पूछ ले रहा था। सो फाइनली दोस्तों लगभग 3 घंटे भाग दौड़ करने के बाद पूरा कंफर्म निकला है कि बेंगलोर के लिए गाड़ी मिलेगा कहाँ से। ऐसा नहीं कि मैं मैप में देख कर नहीं जा सकता या फिर मुझे मालूम नहीं है, मैं मैप में देख के कर ही रहा था, लेकिन मैप में दिखा रहा था कि वो CST से एक ट्रेन है CST से, और वहाँ जाकर के पूछा तो वो बोला वो ट्रेन सुबह में रहती है, लेकिन बताओ मैप में अपडेट था कि शाम को है, और तब समझ में नहीं आया कुछ। फिर वहाँ से अभी मैं रिटर्न आकर अभी LTT स्टेशन पहुँचा। अब यहाँ से निकलूँगा 10 बजे, अभी तो फ़िलहाल 7 बज रहे हैं, 7:30 हो रहा होगा शायद से, मैं टाइम बहुत ही कम देखता हूँ। हाँ 7:30 हो रहा है। तो अभी पैसा भी कैसे निकालना है वो तो मैं भूल ही गया था, वो पहले ही निकालूंगा। अभी यहाँ जाके कैसे भी करके निकाल ही लूँगा, क्योंकि अभी 2.5 घंटा बच रहा है अपने पास, 2.5-3 घंटा समझ लो। से 10 बजे की ट्रेन है तो 10:30 वो भी ले लो यार। मैं बहुत आगे सोचता हूँ, इंडिया में रहने वाले बंदे सब आगे सोचता होगा, बस उसके हिसाब से चलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन सोचने वाला सब आगे ही सोचता है। कि सबको पता है खासकर इंडियन रेलवे वो कभी टाइम की होती ही नहीं है। शुरू पहले कैश कराता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या जुगाड़ हो पा रहा है। आई होप कि हो जाए यार। देखो मैं अभी स्टेशन पे एक दुकान है उसके पास जा रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड करते हुए। बाकी बाहर की दुनिया का कोई मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ वाला बंदा का मैं दिखाता हूँ आपको। या तो हाँ करेगा, और अगर हाँ किया तो पता है बहुत ज़्यादा चार्ज मांगेगा, और नहीं कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। चल के पहले पूछता हूँ, 100% वो हाँ करेगा और कम से कम 50 रुपये चार्ज मांगेगा, वो 500 रुपये का देखना। बाकी इस स्टेशन पे हम लोग बहुत ही कम आते हैं, साल में या तो 1 मरतबा 2 मरतबा तभी आते हैं, या तो इमरजेंसी में गांव जाना पड़ गया या फिर किसी दोस्त को छोड़ना पड़ गया। तो काफ़ी मतलब मैं अभी इससे पिछली बारी 2 साल बाद गया था गाँव, और अभी जब आया हूँ तो अभी तो फ़िलहाल मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। 6 महीना मुझे ऑलरेडी मुंबई में रह के हो गया हुआ है, और अगर अल्लाह के रहमो करम से मेरा काम धंधा बढ़िया सेट हो गया तो मैं इस ब्लॉग में बोल रहा हूँ 5 साल जब तक मैं अपने पीक पे नहीं पहुँचूँगा ना, तब तक मैं रिटर्न गाँव नहीं आने वाला। ये तो मैं अभी सोच भी लिया हूँ। या मुंबई में बेंगलोर में सक्सेस हो, काम सही मिले या ना मिले, 5 साल तो अब के मैं घर से ही सोच के निकला था। और 5 साल जब तक यूट्यूब पे
कुछ नाम नहीं बना लेता ना, तब तक गाँव ही नहीं जाऊँगा। 20 कर दूंगा तो हो जाएगा ना। अरे देख लो थोड़ा मेरे को भी। अरे कार आती भेजो ना स्क्रीनशॉट। कितना हुआ? लक्षात ठेवा, भेगा पडलेल्या टाचांसाठी क्रीम, मेडिकल आणि ऑनलाईन उपलब्ध। प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावे, गाडी क्रमांक 1210 गाइस मैं ये लिया पिस्ता, और ये भी पिस्ता का ही है फ्लेवर पीने के लिए। और 780 रुपये मैं सर्वर से अभी पे करवाया हूँ उसको। पता नहीं बंदा कितना अजीब था, वो पहले 500 का 30 रुपये मांगा, मैं उसके पास ये 65 रुपये का लगभग सामान लिया, वो 65 रुपये का है, वो ये 65 रुपये का ये हो गया। उसके बाद पता है क्या बोल रहा है, तुम 800 रुपये मंगाए हो तो उसका मैं 40 रुपये काटूंगा। मैं उसको ऑन डे स्पॉट उसके ऊपर ही बोल दिया, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। मैं वीडियो भी बनाया, थोड़ा सा उसका शक्ल देखना है। कुर्ला स्टेशन पे है ये, 4 नंबर प्लेटफॉर्म 4 और 5 के बीच है, लेकिन शब्द ही नहीं बच रहा। फाइनली गाइस टिकट हो गया और अब मैं बिंदास हो गया, मुझे पूरा फुल कंफर्म हो गया कि हाँ अब पक्का 100% काम खल्लास। अब सिर्फ जाके 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठूंगा, वहाँ पे रील स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद ट्रेन आएगी और बैठ के निकल जाऊँगा। लेकिन जितना आज के दिन में ट्रेवल किया हूँ और स्ट्रगल भी बहुत लंबा हुआ है। आज मतलब मैं सुबह 10 बजे से ही रूम से बाहर हूँ, लड़ाई किया रूम में, और उसके बाद से बैग लेके बाहर निकला। उस टाइम से मैं बाहर हूँ। मुझे मालूम था कि रात को ट्रेन 10 बजे होगा या 8 बजे होगा। 8 बजे तो वहाँ की था, वहाँ का शिवाजी महाराष्ट्र का था। हाँ 2 बजे निकला, लोकल लिया और सीधा निकल गया पनवेल में। सोच रहा था कैसे भी टाइम पास करूँ। मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा टाइम पास करने का, लोकल लेते हैं और वो सबसे लास्ट स्टेशन तक उसके जाते हैं, और मैं सबसे लास्ट तक गया। फिर वहाँ से रिटर्न आ करके खारघर में रुका और वहाँ फिर खाया पिया। वहाँ से आ करके CST गया, CST से फिर पता किया, CST में 7 बजे पहुँचा था। CST में वो बोले अंकल कि LTT जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ से ट्रेन जा रही है बेंगलुरु। तो यहाँ आकर के कैश कराया, बहुत मुशक्क़त हुआ। फाइनली टिकट मिल गया, अब जाऊँगा सीधा चिल्ड करूँगा। बाकी आज मैं मुंबई को छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ वहाँ। फुल कोशिश करूँगा कि डबल से रिटर्न कभी मेरे को मुंबई नहीं आना पड़े, क्योंकि इतना मतलबी इंसान मैं दुनिया के किसी जगह नहीं देखा अभी तक। जहाँ भी गया इतना मतलबी इंसान सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं, हर जगह ही करप्ट है। तो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट करप्ट, पब्लिक करप्ट, सब मिली जुली भगत है, सब मतलब एक ही है, और कोई एक दूसरे काम आने वाला में से नहीं है। मैं आज जितना परेशान हुआ हूँ ना, सिर्फ 500 रुपये को लेकर। हालांकि मैं उसको कोई फ्री में नहीं बोल रहा था, वो अगला बंदा मेरे को सामने से बोलता ना कि भाई इतना चार्ज लगेगा, तो मैं दे देता, क्योंकि मेरे को मालूम है बिना फ़ायदा का कोई यहाँ मुंबई में अपना काम नहीं करता। लेकिन कोई बोला नहीं, सीधा इनकार कर रहा है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। एक बंदा बोल रहा है मेरा GST अकाउंट है, कट जाएगा। मैं उसके बोलने का मतलब साफ साफ समझ रहा था। मैं एक बार बस सोच रहा था कि मुंह से बोल दे कि भाई इतना पैसा लगेगा, दे दूंगा। अब वैसे 8 तो बज ही गया और मैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। 2 घंटा कैसे भी निकालना है, और 2 घंटा आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा बैठ के गेम खेलूँगा, थोड़ा सा नहीं खेलूँगा, मैं फुल टाइम ही गेम खेलूँगा। अब यहाँ से फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेन में चालू कर लूँगा चार्ज करके फ़ोन, फिर उसके बाद व्लॉग शूट करूँगा। बाकी देखो
कहीं अकेला बैठना है मुझे जहाँ मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। ऐसे तो आज पता नहीं क्यों मैं पब्लिकली ब्लॉगिंग कर ले रहा हूँ, कहीं पे भी मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं कितना भी भीड़ भाड़ वाला एरिया उतना भी नहीं, लेकिन मतलब जितना कर रहा हूँ वो पहले से ज़्यादा कर रहा हूँ। पहले मतलब एक दो बंदा भी दिखता था तो नहीं कर पाता था, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कितना देख रहा है नहीं देख रहा है। मैं अब सिर्फ आप लोगों को यानी कि कैमरे को देखकर मैं बात करता हूँ और सिर्फ कैमरे को ही देखता हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरा बाजू वाला मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, इससे मुझे 0% फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ यूनिक कर रहा हूँ। हर जगह कैमरा लेकर के चल जाना आसान बात नहीं है। थोड़ा सा नर्वस हो गई क्योंकि मुझे वॉशरूम लग गया हुआ है। वॉशरूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का स्ट्रगल अभी क्या रहने वाला है, आगे क्या होगा। ऐसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं इससे पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या चोरी कर रहा है। अब क्या बोलूं मैं, पूरा स्टेशन खाली है और जब बकरीद का टाइम आता है ना पूरा भरा रहता है। जितना ही खाली दिख रहा है ना उतना ही फुल रहता है बकरीद के टाइम में। मैं छठ और दिवाली पे कभी स्टेशन आया नहीं तो उसका मैं बता नहीं सकता। मैं जानता हूँ लेकिन वहाँ मतलब छठ और दिवाली के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता होगा यहाँ पे, लेकिन ऑफ सीजन स्टेशन बिल्कुल खाली है। ऑन सीजन जब बकरीद आता है या मतलब मुहर्रम तब बहुत ही क्राउड रहता है, पूरा फुल रहता है। बाकी अभी जिनको नहीं पता मैं पहले क्या काम करता था और अभी किस काम में जा रहा हूँ तो उनके लिए बता दूं कि पहले मैं वेटर बॉय का काम करता था, यानी कि शादी ब्याह में कैटरेस के काम करता था। वहाँ पे खाना वाना सर्व करने का काम। वो लोग अगर जो देख लिया उसको मालूम हो चुका होगा, जो नहीं देखा उसको नहीं मालूम होगा। काम कोई गलत नहीं था और पैसा भी कुछ गलत नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था ना मेरा इतना बड़ा चूतिया था, क्या उसके लिए मेरे मुंह से सही शब्द निकलता ही नहीं है। वो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी जो मेरा व्लॉग देख करके भी या तो फिर कोई और बंदा जो मेरा व्लॉग ना देखा हो और आना चाहता है काम करने को कैटरेस का, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसमें आप जब भी आओ काम करने तो कोई बंदा वो देखना जो आपके टच में हो, आप उसके घर वगैरह पूरा जानते हो कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं है, और मतलब बढ़िया बंदा ढूंढना गाइस, क्योंकि उसमें मुंबई की लाइन में बहुत फ्रॉड चलता है। मुंबई कोई भी लाइन, मैं इलेक्ट्रिशियन लाइन किया उसमें भी बहुत ही फ्रॉड मेरे साथ हुआ, उसमें भी 2000 रुपया मेरा गया, इसमें भी 2000 रुपया अभी मतलब वहाँ पे मेरा क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ है और मतलब जो सिचुएशन में फेस किया हूँ उस हिसाब से मैं नहीं है। मेरा देखो 2000 रुपया निकला है, ठीक है, और रूम रेंट 1000 लेता है वो। तो मैं पिछले महीने 20 तारीख को आया था, तो 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक का वो 1 महीना का रेंट काट लिया, और फिर मैं यहाँ से काम छोड़ा तो वो बोल रहा है कि 1 महीना का और रेंट काटूंगा, और 1 महीना का अभी काट भी लिया। तो फिर मैं उसको फोन करके बोला, बहुत गाली दिया, इतना गाली दिया हूँ ना, अगर उसको शर्म होगा ना तो आज के बाद जिंदगी में किसी का पैसा नहीं लेगा। मैं सिर्फ उसको गाली ही नहीं दिया, सही और गलत का पहचान भी बताया कि तू क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तेरे बच्चों पे तेरे फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं फिर भी अभी बोल रहा हूँ तो अगर तू मेरा व्लॉग देख रहा है ना नसीब, छोड़ो यार क्या इतना पर्सनल क्यों जाओ अपने व्लॉग में, आप लोग बस फन करो इसको देख के, सीरियस मैटर में आप लोगों को नहीं लाऊंगा। तो वही अगर आप लोग मुंबई में कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने आ रहे हो बिल्डिंग लाइन में, या फिर कैटरेस का काम करने आ रहे हो, तो
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि वो बंदे का पूरा डिटेल जानो, पूरा फुल एड्रेस जानो, कहाँ रहता है, उसका गांव कौन सा है, बिहार से है या यूपी से है, कहाँ से है, ये कंफर्म कर लेना। उसके बाद ही गाइस उसमें काम करना, वरना पैसे बहुत डूबते हैं उसमें। तो मैं बहुत परेशान हो गया था, तो मैं अपने मम्मी को बोला, मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू काम कर रहा है लेकिन पैसा नहीं भेज रहेगा। तो मैं अपने मम्मी को बोला, माँ मेरे को तू अपने हाथ से, तू अपने उससे मतलब कोई है तेरे पहचान में, तू वहाँ पे काम पे लगा दे मेरे को। मैं मेहनत बहुत करता हूँ गाइस मेरे काम में, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मेरे काम में मतलब जो पैसा आता है उसमें बरकत ही नहीं होता है। तो अभी अम्मी मेरी काम लगाई है जहाँ पे बेंगलोर में, मेरा भाई वहाँ पे कर रहा है। माँ मेरी मतलब मैं घर था ना तभी बोली थी कि तू बेंगलोर जा तेरे छोटे वाले भाई के साथ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी लड़का हूँ। मैं यूट्यूब के लिए मतलब मेरे को ब्लॉगिंग करना, मैं सोच रहा हूँ किसी भी तरह मैं यूट्यूबर बन के रहूंगा। तो उसके लिए मैं सोचा कि मुंबई में अकेला रहूंगा, ब्लॉगिंग करूंगा और अपना यूट्यूब पर भी काम कर लूंगा और जो काम करने जा रहा हूँ वो भी करूंगा। लेकिन ब्लॉगिंग तो कर रहा हूँ, काम में अच्छा खासा टाइम भी मिल जा रहा था मेरे को, लेकिन जो दिक्कत है घर का वो इस ब्लॉगिंग से अभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि क्या 20-30 सब्सक्राइबर है मेरे पास और मुश्किल से 40 व्यूज आ जाते हैं। उसमें अगर 50 वीडियो पे आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मेरी मम्मी बात किया मेरे छोटे भाई से, और मेरा छोटा भाई अभी जहाँ काम कर रहा है वो बहुत ही सही जगह पे काम कर रहा है। मैं ये खुद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पहले गांव में जब रहता था ना तो बहुत ही उसका हुलिया और रहने सहने का और बोलने का भी ढंग थोड़ा बिगड़ गया था, और वहाँ से मेरे से बात करता है बेंगलोर से तो बहुत ही इज्जत और अदब से बात करता है, और मैं देखता भी हूँ उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पहले से उसका बॉडी भी बहुत बढ़िया हो चुका है, मतलब एकदम वो चेंज हो गया हुआ है। वो मेरे हिसाब से इंसानों के साथ रहते रहते इंसान हो चुका है। वो पहले जहाँ काम करता था ना वो मेरे से भी खराब हो चुका था। मैं तो फिर भी ठीक ही हूँ, मैं सिर्फ नशा करता हूँ और मैं खुद पे बहुत रहता हूँ, मतलब मेरा जीत मेरा ही होता है, मेरे जीत के आगे अभी तक किसी का मैं चलने ही नहीं दिया हूँ। तो मम्मी बात करी मेरे भाई से और मेरा भाई बात किया काम वाले से और लग गया काम, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी लौट कर मुंबई ना आऊँ, क्योंकि ये मुंबई मुझसे मेरा बहुत छीन लिया। मेरे डैड मुंबई में ही, मुंबई से जब गाँव जा रहे थे तो ट्रेन में उनका हार्ट अटैक हो गया, तो उनका डेथ हो गया। बहुत जालिम है ये मुंबई, ये सही नहीं है, यहाँ के लोग भी सही नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं कभी लाइफ में मुंबई नहीं आऊंगा। सो गाइस मैं वॉशरूम हो लिया और आकर के बैठ गया, बैग पीछे है मेरा, और अभी टाइम हो रहा है 8:15। बहुत टाइम है मेरे पास, पता नहीं क्यों यार, ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। जब मैं टाइम जल्दी जाना रहता है तो उस टाइम पे टाइम बहुत स्लो जाता है, और जब स्लो जाना रहता है तो बहुत फास्ट जाता है। तो ये मेरे अंदर की कमी है, ये टाइम का कमी कोई नहीं है, टाइम अपने टाइम पे चलता है, बस मेरे सोच का फ़र्क है। और अभी मैं जा रहा हूँ गेम खेलने, और फ़ोन अभी चार्ज है 50%, और यहाँ चार्ज करने का होगा थोड़ा बहुत, कहीं भी ढूंढ लूँगा मिल जाएगा, लेकिन बिना फ़ोन चलाए मुझसे रहा नहीं जाएगा। अभी 8:35 हो रहा है और मैं इतने देर में गेम खेल के पूरा थक चुका हूँ। यही होता है जब फ्री टाइम में कोई काम करने को मिले तो काम करने का मज़ा ही नहीं आता है। नींद आ रहा है मुझे बहुत तेज, बहुत थक चुका हूँ ना, और जब से बैठा हूँ मैं ऐसे ही बैठा हूँ, सर से पैर भी नीचे नहीं हटाया था। मेरे डर भी लग रहा है क्योंकि चोरी बहुत होता है किसी भी स्टेशन पर चला जाओ, चोरी 100% होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाता है। बाकी आप लोग सोचते होंगे कि इंडिया में रह के इंडिया का इतना बुरा क्यों करता है, तो मैं गलत होने पर मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता।
हमारा ये पूरा देश है, जहाँ गलत होगा मैं बोलूँगा ही। हालांकि मेरे साथ कभी इस तरह का हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा गलत एक्सीडेंट, और बाकी जिस कभी होगा भी नहीं, और जिस दिन होगा ना, जो भी रहेगा ना, मैं उसका दिमाग ही खोल दूँगा एक बार में। क्योंकि मुझे जितना तक मालूम है ना, इतना है कि मैं मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा ही, मतलब थोड़ा सा ही है लेकिन है, हर एक चीज़ के बारे में मैं नॉलेज लेकर रखा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं हवा में उड़ता। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे भी एक ट्रेन आकर लगी है। पता मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना बैग उठाऊँ, ट्रेन के जाके सीट पे बैठूँ और अपना फ़ोन चार्ज में लगाऊँ। जब तक ट्रेन नहीं खुलता मैं उसमें ही रहूँगा, जब ट्रेन चलने लगेगा तो मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्रेन तो अभी 10:30 बजे प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। और मेरे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी देखो मतलब थोड़ा बहुत क्राउड है, इतना चल जाएगा। और जिस भैया के पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे को बोले थे कि इस लाइन में, मतलब ये लाइन जो मुंबई से बेंगलोर का लाइन है, इस लाइन में भीड़ बहुत कम रहता है। तो अभी तक तो मैं कभी स्पेस, मतलब ट्रेन में भीड़ कम हो वैसा मैं ट्रेन अभी तक ट्रेवल नहीं कर पाया हूँ। और होपफुली कि शायद आज ट्रेवल करने की मिल जाए। तो भी पहले मैं जाता हूँ, बैग उठाता हूँ यहाँ से अपना, और फिर ट्रेन पे जाता हूँ, वहाँ फ़ोन चार्ज में लगाऊंगा, उसके बाद वही चार्ज करूँगा। जब ट्रेन चलने लगी तो फिर आ जाऊँगा। इसमें होपफुली की लाइट हो अभी, क्योंकि ये भी होता है ट्रेन में लाइट ही नहीं रहता है। लाइट हो, लाइट हो, लाइट हो, नहीं है लेकिन फिर भी लगा कर बैठता हूँ, थोड़ा देर बाद लाइट आ ही जाएगा। देखो पीछे वाले सॉकेट में लाइट नहीं आ रहा था, इस वाले सॉकेट में लाइट आ रहा है। लेकिन वहाँ फ़ायदा ये था कि वहाँ से गेट नज़दीक था, और इधर थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं। ऐसे मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, ट्रेन अगर 10 की स्पीड में जाएगा तो मैं टूट सकता हूँ। वो ऐसा ख़तरनाक होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। बाकी अभी फ़ोन को चार्ज होने देते हैं, यहाँ पे चार्ज पे डाल दिया हूँ, और बैग को उठा के ले आकर यहाँ बैठता हूँ। जब ट्रेन चलने लगेगा तो फिर मैं उतर जाऊँगा। मैं जस्ट अभी आगे बैठा ही था, तब तक एक भाई आ गया था। वो बोल रहा है कि आप कहाँ तक जाओगे, तो मैं बोला भाई मैं जा कहीं नहीं रहा हूँ, मैं फ़ोन चार्ज करने ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। वो भाई आया था मेरे से चार्जर ही मांगने, लेकिन मैं इसी ब्लॉग में मैं इतना मतलब लोगों से हेल्प लेने के लिए परेशान हुआ। और अभी भाई को मैं मना कर दिया हूँ, क्योंकि मैं गेम खेलते खेलते अपने फ़ोन का चार्ज 8% बचा हुआ है। मैं उसको बोला हूँ, दिखा भी दिया हूँ, भाई देखो मैं हेल्प कर देता, लेकिन मेरा फ़ोन में चार्ज ही नहीं है। तो भाई थैंक यू बोल के गया है। मतलब कोई बंदा होता है जिसको ज़रूरत तो कोई काम नहीं आता है, ये अभी गया हो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, प्लीज़ अगर मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो तो कहीं पे भी किसी बंदा को अगर हेल्प का ज़रूरत पड़े ना, प्लीज़ यार कर देना। क्योंकि कोई तकलीफ़ में रहता है ना, तो सिर्फ उसके ही पता रहता है कि क्या उसके ऊपर गुजर रहा है। मैं बहुत बार ऐसे फंसा हूँ, बहुत बार फंसा हूँ। मैं इस वजह से लोगों का हेल्प कर दिया करता हूँ कि कहीं कोई मेरा हेल्प कर दे। लेकिन 2-3 जगह मेरा हेल्प मतलब मुझे मिला है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से खाली, लेकिन नहीं होता है दुनिया में कोई कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। तो कहीं कहीं मुझे हेल्प मिला है और कहीं नहीं मिला है। तो अभी 2 मिनट के लिए लाइट आया था और फिर अभी नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ट्रेन में हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही मच्छर पैर में काट रहा था। सब लोग गुटखा खा कर थूक दिए हुए है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है स्टेशन पे।
यहाँ बैठ कर इंतज़ार करूँगा तो नहीं हो पाएगा, कोई और बोगी में देखते हैं वहाँ पे मिल जाए शायद से। किसी में भी नहीं है, एक और लास्ट है, उसमें जाकर देखते हैं। एक्सप्रेस वाया नागपुर, जिसके रवाना होने का निर्धारित समय 10:00 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना क्या हो जाएगा, 100% हो गया हो गया हो गया, तो हो गया भाई। फाइनली गाइस चार्ज हो रहा है फ़ोन, और यहाँ से भी गेट ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस ये ट्रेन खुल चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 9:46। अभी 1 घंटा और मेरी ट्रेन को है, और मैं अपना चार्जर लेके निकल गया हूँ। लेकिन ये आज उल्टा जा रहा है, हम लोग का ट्रेन उधर जाता है, ये नहीं सही जा रहा है। बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। डेली का यहाँ आना जाना लगा नहीं रहता। नहीं यार, लगता तो नहीं है कि ट्रेन में भीड़ नहीं होगा। देखो इधर भी पब्लिक है और पीछे भी है, मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी है। सीट के लिए धक्का करना पड़ेगा, बिना धक्का करे सीट नहीं मिल पाएगा। ठेवा हेल्मेट भेगा पडलेल्या टाचांसाठी क्रीम मेडिकल आणि ऑनलाईन उपलब्ध प्रवाशांनी कृपया लक्ष। बाकी अब 9:55 हो रहा है और हम लोगों की ट्रेन के अनाउंसमेंट हुई है अभी, और मैं अपना जैकेट निकाल के पहन लिया हूँ क्योंकि ठंडा लग रहा है मेरे को। और मैं अपना बैग वही छोड़ दिया हूँ यार, मुझे डर भी लग रहा है लेके। बाकी उतना भी ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, लेके भागेगा कि कहाँ भागेगा। तो भी ठंडी की वजह से मैं जैकेट ले लिया हूँ, अपना पहन लिया। देखते कितना देर में और बाकी गाइस ट्रेन अभी आ गया 10 बजे से आया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस क्राउड तो उतना है नहीं, लेकिन फिर भी जगह मिले है कि नहीं। या गाडीची निर्धारित वेळ 10:35 आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक passengers, train number 11013, Lokmanya Tilak Terminus, Coimbatore Express via KSR, Bengaluru City, E-Road, Delhi from platform number 4 at the scheduled departure time of 10:35। कृपया लक्ष दें। तो गाइस फाइनली ट्रेन में हम बैठ चुका हूँ और मुझे मेरी फेवरेट सीट मिली है, सिंगल वाली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें किसी और के साथ में बैठाने का टेंशन नहीं रहता, अकेले रहो एकदम सीट बिल्कुल। और अभी 10:35 में ये ट्रेन खुलेगी और मुझे नींद आ रहा है, चार्ज डाल के मैं सो जाता हूँ। अरे एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि उतना भीड़ नहीं है मैं जितना सोच रखा था। बहुत सारे बंदे तो अभी बाहर ही है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि मेरी ट्रेन आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है स्टेशन पे, खासकर इंडियन रेलवे। मैं इस चीज़ का हर बार जिक्र करता ही रहूँगा, जब तक सुधार नहीं आएगा मैं तब तक जिक्र करूँगा, और तब तक मैं इंडिया को हंसूँगा। सबसे ज़्यादा इनकम इंडिया को रेलवे से ही होता है, और सबसे ख़राब स्थिति से रेलवे का है। देखो सीट फटा हुआ है, मैं तो हमेशा हंसूँगा, थूकूँगा मैं इंडियन रेलवे के ऊपर, थूक दूँगा मैं सीधा। सो इस कुर्ला स्टेशन से तो निकल चुके हैं, ट्रेन खुला। अभी 2:27 हो रहा है और पुणे स्टेशन पे आके रुकी है। ट्रेन में बहुत लगभग 2-2.5 घंटे से सोने का कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रहा है। उतना जगह भी नहीं है कि नींद आ जाए, अगर स्पेस रहता तो नींद आ जाता। देख लो अभी क्राउड कितना है, मतलब इतना है कि नहीं एडजस्ट कर सकते हैं और नहीं उसको ज़्यादा बोल सकते हैं, बस काम चलाने जरूरत है। जो कि अभी मैं
सो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ नींद आ जाए यार, वरना बहुत लंबा सफ़र है, बोर हो जाऊँगा पूरा मैं। गाड़ी लेने जा रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मुझे पता नहीं फ़िलहाल कहाँ हूँ, मैं सीधा जग के आ गया बाहर का व्यू देखने, और नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी देख के बताऊँगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और नींद तो रात को बहुत ही तगड़ा आया था, सो गया था, कैसे भी कोशिश करके सो ही गया। अभी सोलापुर से होगटी, मतलब सोलापुर से थोड़ा सा आगे हम लोग आए हुए हैं, और सोलापुर जब पहुंचा था तभी मेरा नींद टूटा था। तो मैं बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था उस समय, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा था। वहाँ के भी फिर से ट्रेन अभी स्टार्ट मतलब चलने लगा है, तो मैं जाके अभी सीट पे ही बैठता हूँ, वही बेहतर होगा। थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है मेरे को। अभी पहुंचने वाले हैं, 1 घंटे में पहुंचेंगे, और मैं मस्त कॉफ़ी पी लिया मस्त व्यू के साथ, और अभी जाकर बैठता हूँ। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन खड़ा नहीं रहूँगा गेट पे यार, बहुत रिस्की है। और ज़्यादा व्यू अभी कैप्चर भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज अभी से फुल हो गया, वार्निंग आ रहा है। सभी ट्रेन रुकी है वाडी जंक्शन पे, और मैं अभी सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पिया हूँ, उसके बाद कुछ खाया नहीं। स्टेशन पे आया हूँ, यहाँ पे इडली वड़ा मिल रहा है, 50 का 3 पीस दे रहा है, क्योंकि मुंबई में 20 का मिल जाता था। स्टेशन पे ये तो है, लोग मतलब बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं, मैं ये ले लिया था, हरा मटर और बादाम लेके रखा था, वही खा रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, बस आज दिन का ही बात है, रात को 8 बजे तो पहुँच ही जाऊँगा। तो कुछ छोटा मोटा चीज़ ही खा करके रह लेंगे, इतना महंगा तो मैं अभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा, जितना महंगा ये दे रहे हैं। गाइस अभी ट्रेन रुकी है गुंतकाल जंक्शन पे, और मैं लगभग 5 घंटे से ऐसे ही बैठा ही हुआ था। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं आके गेट पे खड़ा था थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। अभी ट्रेन रुकी है। ये मैं समोसा लिया हूँ, 30 का 2 दिया है, सही है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है। भी मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा, और मेरे वाले सीट पे जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ना, वो सारे बेंगलुरु के ही है, तो अब शायद से मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होगा, और कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। वो
अभी फाइनली 4 घंटा और बचा है और मैं अभी गेट पे आके बैठ गया हूँ क्योंकि मैं वहाँ बैठे बैठे बोर ही हो रहा था और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि मैं कुछ इंटरटेन के लिए देख सकूँ। और मैं आके यहाँ पे बैठ गया और थोड़ा बाहर का क्लिप शूट किया और अभी यहाँ से 4 घंटे में यहीं बैठने वाला हूँ। शायद से हो सकता है तो मैं अंदर भी जा सकता हूँ क्योंकि ठंड लग रही है यहाँ पे। और देखो बंदर, मुंबई से यहाँ तक कि मैं गांव से भी यहाँ मुंबई आता हूँ ना तो उतना लंबा नहीं लगता है क्योंकि क्राउड तो रहता है, ट्रेन में भीड़ बहुत रहता है, लेकिन दोस्त लोग के साथ रहता हूँ तो उतना बुझाता नहीं है। आज फर्स्ट टाइम मैं इतना अकेले ट्रैवल किया हूँ तो बहुत बोरिंग सा लगा मेरे को। पता नहीं जो गांव मतलब जो बंदे डायरेक्ट बिहार से बेंगलोर आते हैं तो उनको कैसे लगता होगा यार, वो 4 दिन का सफ़र कैसे निकालते होंगे, बहुत लंबा पड़ जाता होगा फिर तो। मैं तो इधर से रिटर्न अगर गांव जाना पड़ा तो मैं फ़्लाइट ही करूँगा यार, ट्रेन से इम्पॉसिबल है, मैं ट्रेन से जा ही नहीं सकता, बहुत ही लंबा सफ़र पड़ जाएगा फिर तो। सो गाइस इस पूरे सफ़र में एक मेरी नई दोस्त बनी है, ये खुशी। इधर देखो, मैं मोस्टली हमेशा कहीं पे भी बच्चे को देखता हूँ तो रोते हुए नज़र आता है, ये मेरे को कहीं भी रोते हुए नज़र ही नहीं आई है, हमेशा पूरी रास्ता खेलते हुए आई है ना। हाय कर ये मेरी दोस्त बनी है ट्रेन में, बहुत क्यूट है ये। ऐसे मत ऐसे करेंगे। बहुत क्यूट है ये। चल ठीक है, बाय। सो फाइनली गाइस लग तो रहा है कि अब आ गए KSR बेंगलुरु। और मैं ये पानी का बोतल साथ में मुंबई से ही लेके आया था और अभी पानी का रिफिल भी नहीं किया, यही पानी है, तो मैं अपना जैकेट भी पहन लिया और बैग उठा। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ KSR बेंगलुरु स्टेशन से, अभी बाहर निकल रहे हैं और जिस भैया के पास मैं जा रहा हूँ अभी उनको कॉल करना है और कहाँ यहाँ से निकल के कहाँ आना है वो पता करूँगा, फिर उसके बाद रूम पे। ये पानी मैं अभी मुंबई से ही लेके आया हूँ, इसको रिफ़िल भी नहीं किया आज। मैं फर्स्ट टाइम मतलब इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही से सोच रहा हूँ कि यार पानी मेरे पास बच कैसे गया, क्योंकि यार ट्रेन में बहुत ठंड लग रहा था ना तो पानी में बहुत ही कम। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टेशन से बाहर अभी और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। आ रहा था यार, लेकिन एक बात तो है, बेंगलोर महंगा है यार। मैं एक पराठा और एक अंडे का भाजी लिया हूँ, 50 रुपये गए। एक यही दिक्कत है नया शहर में आने का। बताओ, अब मेरे को स्टेशन के लेफ़्ट साइड में उतरना था, बाहर निकलना था, मैं राइट साइड में आ गया, फिर उधर जाना पड़ेगा, गाड़ी उधर ही आया हुआ है। गाइस बहुत ही परेशान हुआ यार लोकेशन को लेकर के। OTP तो भैया के पास ही है, उनको कॉल करो। वो आसाम से बोल रहा है। आसाम से बोल रहा है? अरे नहीं, वो यही है। तो गाइस फर्स्ट टाइम बेंगलोर में आया और आते ही मस्त भैया के साथ स्कूटी पे राइड ले रहा हूँ अभी। इसका मतलब अलग मज़ा रहता है बाइक पे जाने का ना। भैया मेरे को कॉल करके बोल रहे थे, बोलो तो मैं ऑटो करता हूँ, लेकिन मैं बोला नहीं, बाइक ही कर दो, बाइक सही रहेगा, पूरा खुले में घूमते। सो
फाइनली भाई मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गया और काफ़ी थक चुका हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे डी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना इस ब्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।